अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। मज़े की न्यूज़ है, मज़े का सरप्राइज़ है दोस्तों, और बड़ा ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। तो वो भी आपको बताते हैं। डॉग्स को हमने खोला वॉक के लिए, भालू है वहाँ पर, उसको ऊपर मैंने बिठाया। लास्ट व्लॉग में आपने देखा, नहीं देखा तो हमारे तलहा गोरी व्लॉग्स चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो डेली 2 व्लॉग हम अपलोड करते हैं, एक तलहा गोरी व्लॉग्स चैनल पर, एक तलहा गोरी पेट्स हाउस चैनल पर। तो गबर बदमाश देखें यहाँ पर है, माल मवेशियों का यहाँ पर छोड़ा हुआ है। यहाँ से हम लकड़ियाँ अपनी काट रहे हैं, और बकरियाँ भेड़ें हमारी देखें माशाल्लाह खालों बन्नों के ऊपर ज़बरदस्त चराइयाँ करती हैं दोस्तों। भेड़ों की चराई का आपको आज शौक करवाते हैं कि किस तरीके से देखें ये घास और पत्ते खाते हैं। जंतर मिल जाता है इनको, मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ वेलें वगैरह मिल जाती हैं फसल के अंदर। और कपास की फसल के जो पत्तर होते हैं देखें, हरा भरा था खेत हमारे 2 एकड़, तो यहाँ पर इन्होंने सफाया कर लिया। तो यहाँ पर हम ये लकड़ी काट कर इसको अब डेरे पर पहुँचा कर यहाँ पर बरसीन की बिजाई की तैयारी करने वाले हैं। और भेड़ें बकरियां हमारी जाएंगी फरीद भाई वाली साइड पर। हमारे 3.5 एकड़ ज़मीन जो है अभी कपास की फसल वहाँ पर खड़ी हुई है, वहाँ पर फसल उठवाते हैं और बकरियों को भेड़ों को छोड़ना शुरू करते हैं। कल से वहाँ पर चराइयाँ, बड़ा माल मवेशी भी सारे ही वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर चराइयाँ शुरू करने वाले हैं दोस्तों। हमारी भेड़ें देखें माशाल्लाह बाहर चराइयों पर होती हैं, तो पेट अपना पूरा भर कर वखियाँ इन्होंने निकाली होती हैं सारी की सारी। माशाल्लाह देखें तकड़ी हो गई हैं हमारे पास आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर चराइयाँ इनकी ना करवाएं तो अंदर पट्ठे डालने से ये जानवर जो है ये इस किस्म का है कि ये रजता ही नहीं है दोस्तों। माशाल्लाह नर भी देखें, हमारा नर उस तरीके से वखियाँ नहीं निकालता जिस तरीके से मादियाँ वखियाँ निकालती हैं, लेकिन नर भी हमारा माशाल्लाह कमज़ोर भी नहीं है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। भेड़ों की सूरत हाल देखें सारियाँ माशाल्लाह। और वहाँ पर देखें गब्बर जो है भालू को घेर कर भालू के साथ खेल रहा है माशाल्लाह। ये वाली बकरी भी देखें दोस्तों हमारे शेरू से क्रॉस हो चुकी है, और सेहत भी देखें। अंदर पड़ी बकरियां हमारी कांगड़ी पहलवान बनी हुई थी। वैसे जो शेरू की माँ हमने दी उसको चराइयाँ करवा लेते तो बेहतर था। वो भालू अंदर गया, अली हसन उसके पीछे लगा हुआ, लेकर अंदर ही जाएगा माशाल्लाह दोस्तों। शौक करें भेड़ों का, काफ़ी सारे दोस्त शिकवा करते हैं कि तलहा भाई आने के बाद आपने चराइयों पर छोड़ दिया, इनका प्रॉपर शौक नहीं हो पाता। तो ये ले रज रज कर शौक करें दोस्तों। मैली हुई हुई है मौसम की वजह से, सर्दी में हमें इनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। जिनके बालों की कटिंग करवाई उनको भी थोड़े थोड़े बाल आना शुरू हो गए। ओए गब्बर बदमाश भी, भालू अंदर चला गया। ओए गब्बर गब्बर, ओए गब्बर को देखकर उड़ी याल। ओए गब्बर तो फड़ी आवी बाज के शुएब, गब्बर इनके पीछे लग गया। ये गब्बर 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 ना जी, ये डरा देता है, ये समझता है कि इनको मोड़ कर लेकर आना। गब्बर नो गब्बर नो, गब्बर को पकड़ कर इसको बांधना एक बार, थोड़ा पकड़ के ना समझा दे, फिर हट जाएगा। थोड़ा सा इसको अंदर बंद करने की बजाय हमने सोचा कि इसको समझाया जाए, डराया जाए, ताकि ये ऐसा काम करे ही ना। इसको भगाया, स्टिक दिखाई है, तो ये भागकर इस तरफ आ गया। तूड़ी भी हमारे पास यही रह गई है दोस्तों। और वलैती गायें देखें माशाल्लाह, वलैती गायें भी अल्हम्दुलिल्लाह मिनरल खाने लग गई है, और इसको रेगुलर डेली हम चोकर के अंदर मिनरल दे रहे हैं दोस्तों। काफ़ी फ़र्क पड़ गया इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह मिनरल खाती रही, और बाहर की चराइयों से इसका भी फ़ायदा होगा कि सर्दियां आराम सुकून से गुजार लेगी, वरना कमज़ोर होने की वजह से सर्दी में इसको कोई ना कोई मसला बनता ही रहेगा। क्रॉस भी नहीं हो सकी है दोबारा इंशाल्लाह बोलेगी तो डॉक्टर अवैस सिद्धू साहब से ही इसको अच्छा कोई सीमन रखवाएंगे हम इंशाल्लाह। और मज़े की गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि हमारी वलायती बच्ची जो इस गाय की बच्ची है, ठीक है, वो दिखाते हैं आपको। डॉक्टर अवैस सिद्धू साहब से हमने 22 दिन पहले इसमें सीमन रखवाया था। आज अभी डॉक्टर साहब की कॉल आई, पूछ रहे हैं कि बताएं कि भाई इसकी क्या सूरत हाल। और 22 दिन पहले जब ये हीट पर आई थी उस वक्त ये जंप करती थी दूसरे जानवरों पर। तो डॉक्टर अवैस सिद्धू साहब से हमने इसको सीमन रखवाया, और फ्रीजियन सीमन इसमें रखवाया, और अच्छा सीमन, बड़ा ही महंगा सीमन हमने इसको रखवाया। तकरीबन 11,000 रुपये का सीमन है। तो वो सीमन की स्ट्रा भी हमारे पास पड़ी हुई है। कौन सा सीमन है ये कंफर्म प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। बाकी ये अल्ट्रासाउंड करने वाला रह गया। बाकी ये तसल्ली इस तरह होती है। डॉक्टर साहब का भी मुझसे रब्ता हुआ, डॉक्टर साहब ने पूछा कि तलहा भाई गाय की क्या सूरत हाल है। लड़कों से पूछा, बता रहे कि कल और परसों इसको पीले रंग की तार करते हुए देखा है। तो डॉक्टर साहब को मैंने ये बताया, तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि मुबारक हो, ये इस चीज़ की निशानी होती है कि गाय हमारी प्रेग्नेंट रह गई है बच्ची। तो घर की पली हुई बच्ची, घर पे पैदा हुई हुई बच्ची
तो इसको बड़ा ही ज़बरदस्त सीमन भी रखा है, तो इंशाल्लाह ये प्रेग्नेंट होगी दोस्तों। लेकिन बाकी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 28 दिन की 29 दिन की हो जाए तो उसके बाद इसका अल्ट्रासाउंड कर कर चेक होगी कि भाई ये प्रेग्नेंट है या खाली है। तो अभी तक दोबारा ये 22 दिन गुजर चुके हैं, हीट पर भी नहीं आई और कोई हीट के आसार भी नहीं है, बल्कि प्रेग्नेंट होने के आसार ये मिले हैं कि पीले कलर की तार करना शुरू करे तो वो प्रेग्नेंट होने की निशानी होती है। अगर वाइट कलर की तार करे तो वो खाली होने की निशानी होती है। और 21 दिन के बाद दोबारा इसको रिपीट करना चाहिए था, जो कि रिपीट नहीं किया। और लास्ट टाइम इसकी हीट भी ऐसी ही थी कि दूसरे जानवरों के ऊपर जंप करती थी दोस्तों। मैं इसके पास इसका आपको करीब से शौक करवाना चाह रहा हूँ। गब्बर आ जाता है तो ये आगे थोड़ा सा मूव कर जाती है। माशाल्लाह शौक करें दोस्तों। ये घर की पली हुई बच्ची और बड़ा ही ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हाइट भी इसकी पूरी है, प्रेग्नेंट होने का इसको कोई मसला नहीं है। फॉलिकल साइज़ भी ज़बरदस्त और दूध इसको वाफर मिलने की वजह से वजह यह है कि वलायती गाय अभी तक दूध दे रही है, बच्चे को दूध पिलाकर ही दूध देती है। तो दूध इसको वाफर मिलता रहे, दूध वाफर मिलता रहे तो खीरी ही इस तरह क्रॉस हो जाती हैं। अभी भी हमने वाइट गायें भी इंशाल्लाह आज कज़न की शादी निपटा लें, उसके बाद प्लान करते हैं कि वाइट गायें कब लेकर आनी है। इंशाल्लाह जल्द ही ले आएंगे दोस्तों। तो वो समझ लें कि हमारी अमानत ही खड़ी हुई है मामू के पास, अब टिक नहीं रही दोस्तों। ये जहाँ मैं जाता हूँ वहीं पहुँच जाती है। ये वाली बच्ची हमारी कमज़ोर है, सही से ये चरती भी नहीं है। मसाला इसको दिया कल हमने, आज माशाल्लाह सही से चरती नज़र आ रही। चरती तो सही है, खाती पीती है, लेकिन वखियाँ निकाली हुई कभी इसकी बहुत कम ही नज़र आती है। सबसे ज़बरदस्त हमारी ये लाल वाली गाय जो है ये चराई करती है दोस्तों। उसके बाद वलैती गायें चराई करती है। और बच्चा भी माशाल्लाह हमारा देखें आज़ाद फिरने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हो गया दोस्तों। और बच्चे को भी कैल्शियम प्रॉपर हम दे रहे हैं, इस बच्ची को भी प्रॉपर हम दे रहे हैं। और इसको तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए, 5 महीने तो कन्फर्म हो गए। तो ये बच्चा देगी तो हमारा दूध वाले मसले मसाइल दूर होंगे। वाइट गायें जो लिए उसका दूध तो सारा उसका बच्चा ही पिया करेगा। और मामू तो यही कहा कि बेटा अगर शौक करना है तो सारा दूध बच्चे को पिलाना पड़ेगा। अभी तक मामू कहते हैं कि हमने कभी उसकी चवाई नहीं की, पहले बच्चे को छोड़ देते, बच्चा रज कर पीता है। जब रज जाता है उसके बाद किलो आधा किलो जो बचता है वो चवाई कर लेते हैं। शुरू में मामू बता रहे थे कि किलो 1.5 किलो दूध बच जाता था, बाद में अब आधा किलो कभी किलो इस तरह ही दूध बचता है। और ये हमारा बच्चा भी रेड़े के लिए तैयार हो गया दोस्तों। रेड़े पर इसको लगाना पड़ेगा और अभी भी लगाया जा सकता है। ओए आज रेड़े से भी लाओ यार, रेड़ के नु ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, घरे रेड़ा खड़ा है तो नथ पवा लेने कहूँ ते हैं। आप लोग भी मशवरा देंगे नथ डलवा लें। पूरा तो है खड़ा भला है। हाँ कम्बा तो वेले हो गए, लाजमी रेड़े तो लाइए तो आप किसी की मंगन की बजाय बंदा अपनी चीज़ जो घरे खड़ी है। ये वाली गाय भी माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त रचती है दोस्तों। लेकिन इस गाय का नाश हो गया, सेहत देखें ज़बरदस्त है। एक थनी गाय ही हो गई है और एक थन में माशाल्लाह दूध अच्छा, बच्चा जो है ज़बरदस्त भी रहता है। और इस गाय का तो दूध कदे नहीं चोंदे ना, हाँ तो चोना भी नहीं भाला, बच्चे जोगा ही होना चाहिए। माशाल्लाह दूध मेरा ख्याल 2-2.5 किलो तो होएगा है, किलो तो लाजमी होएगा। तो सारा दूध बच्चा ही पीता है, हमने एक कतरा भी कभी इसकी चवाई नहीं की दोस्तों हैं। हाँ पूरा ज़ाहिर है, किलो 1.5 किलो तो पक्का हो सी वाला। गब्बर की भी वॉक हो गई है, डॉग्स की भी वॉक हो गई है। आज मैं दूध लिए बगैर ही चला गया था, रियाज घर दूध पहुंचा कर आया, तो आज मैं दूध लेकर ही जाऊंगा। ये देखें बच्ची को हम दूर हटाते हैं, वापस आकर तूड़ी पर लग जाती है, तूड़ी शौक से खाती है दोस्तों। ये थोड़ी बहुत चिड़ियाँ रह गई, इनको अब सुबह ही हम कटाई करेंगे दोस्तों। घोड़ियों को संभालते हैं, दूसरे माल मवेशियों का काम संभालते हैं। नहीं पुत्र माल में वाले फिरता रहने दे, ये चंगा शेडू बना है वेली। टाइगर को बंद करते हैं और कालू को खोलते हैं दोस्तों। टाइगर खुला होगा तो कालू के साथ वो पंगा लेता है, कालू इसके साथ पंगा लेता है और डायमंड फिर इनके झगड़े के अंदर पड़ जाएगा। वैसे डायमंड का और कालू का झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। कालू दे नाल नहीं, वो पहले भी फिरता ही रहा, उन्हें नहीं लाया इनू। उन्हें टाइगर के नाल पंगा लिया, उन्हें फिर डेरे के पुराने जानवर का ही साथ देना है। ये टाइगर वापस जा रहा है तो गब्बर भी उससे पंगा ले रहा है। डायमंड को देखकर गब्बर की ब्रेक लग गई है उधर से। अब कालू आएगा दोस्तों, कालू को खोलने लगे। कालू 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 गब्बर 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 कालू 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 सीधा अंदर गया, नहीं उधर से वापस कालू 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 कालू। ये यहाँ पर कालू 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 कालू
बजावी कालू 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 ये सीधा। शाम हुई है तो सारे माल मवेशियों को मस्ती चढ़ी हुई है हमारी माशाल्लाह। कट्टी भी देखें दोस्तों ज़बरदस्त तैयार हो रही है दोस्तों। कट्टी भी यही वजह है कि दूध इसको भी वाफर मिला है। वाफर उस तरह तो नहीं कि पूरा थन पिलाए होते तो अब तक तो शायद ये पूरी जवान हो जाती। खैर अभी भी माशाल्लाह बुरी नहीं है, बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसको भी मिनरल बच्ची भी माशाल्लाह बड़े ही शौक़ से खाती है। बस सिर्फ अब ये 2 गायें हमारे पास नुकसान में जा रही हैं, बाकी माल मवेशी ज़बरदस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर इस तरह के हादसात ज़िंदगी में होते ही रहते हैं फार्मिंग के अंदर। और मैं जब परसों डॉक्टर साहब के साथ हम फार्म पर गए फिर दोनों की निस्बत आप कोई नुकसान नहीं, उन्होंने तो दसी जाता सी हर गां का ही साड़ू पिया खड़ा है कि किधरे चंगे। और उस बंदे की भी वजह मेरी तरह यही कि सारा वो भी वर्कर पर ही डिपेंड करते हैं। खुद ने बंदे ने हफ्ते बाद आना होता है, एक रिश्तेदार को छोड़ा हुआ। रिश्तेदार मेरा ख्याल है ज़्यादा नुकसान देते हैं दोस्तों। ठीक है तो टाइम ना देने की वजह बजावी अले जावी आगे जावी भैंस। अब माल मवेशी जैसे जैसे शाम होती जाएगी ये घर के करीब होते जाते हैं, फिर तंग करते जाते हैं दोस्तों माशाल्लाह। गब्बर बदमाश का ये काम है, कोई भी यहाँ पर बैठे उसके जूते उठाकर भाग जाता है दोस्तों। आज अंदर चलने हैं यार, घोड़ियों ने देखिए घोड़ियों का दोस्तों मामला निपटाते हैं। दिन भी गुरूब होने वाला और मैंने बहावल नगर जाने की तैयारी करनी है। कज़न का आज वलीमा है जी, तो मैंने वलीमे की मालूमात ली। अब्दुल्ला गया हुआ है, अम्मी भी गई हुई है मेरी, तो सारे फैमिली उधर ही गई हुई है दोस्तों। सिर्फ मैं नहीं जा सकता, फार्मिंग ऐसा काम है, खुशी गमी में भी बंदा जल्दी से जा सकता है, तो मखसूस टाइम के लिए ही जाना पड़ता है, उसके बाद नहीं जा सकता। ज्वार भी हमारी ज़बरदस्त जगह पर आ गई है। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, तल्ला पैदा होने देते हैं। इसकी बाद में देखेंगे, तल्ला ही पैदा हो गया तो घोड़ियों के लिए ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह ओए बादशाह जवान होता जा रहा है दोस्तों। बादशाह की हाइट देखें माशाल्लाह बछेरी से भी ज़्यादा हो गई है। बछेरी भी हमारी स्मार्ट हो गई है, पहले पेट निकला हुआ था बछेरी का, अब बछेरी देखें माशाल्लाह दोस्तों कैसे कान जोड़ और छोटे कानों की बड़ी ही प्यारी बछेरी बनेगी। इनको सभी को अब तल्ला वगैरह पट्ठे वगैरह का टाइम है, इनको पट्ठे डालते हैं। ओ इन्होंने पाया नहीं हले तो कोई शायद तल्ला पा तो मैं मुक जाए फिर जवार पट्ठे। मैंने सारों को इनको पानी पिलाकर मस्ताना देखें माशाल्लाह। मस्ताने की भी मेरा ख्याल है बिफोर आफ्टर वीडियो जो है वो अब बनने का टाइम आ गया माशाल्लाह। पूरा इसका वजूद देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। मस्ताना अपनी पुरानी हालत में जब हमारे पास पहले आया था तब इतनी हालत थी इसकी, अब उसी हालत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये वापस आ गया दोस्तों। गुलाबो यहाँ पर बंधी हुई है, गुलाबों ने भी खोल दी थोड़ी देर, मुर्गियाँ बंद कर ली है। पहले मुर्गियों को बंद कर गुलाबों को उसके बाद खोलेंगे, वरना इसने भागकर 1 सेकंड लगाना है मुर्गियों को पकड़ने में दोस्तों। मुर्गियाँ बंद करवाते हैं, सारियाँ बाहर ही फिर रही हैं। शुएब मुर्गियाँ अंदर कर लवे हैं। दाना पानी का इनका टाइम हो गया, पानी पिलाकर रात ਨੂੰ पानी इन्हों का डोल दिया करें वीरे। हम इस टाइम प्या के बाहरों आईया, पानी पियाया, रात ਨੂੰ डोल दिता है। तो ये ले जी मस्ताना भी अपने थान में आ चुका है दोस्तों। बाकियों को भी तल्ला डालते हैं, तल्ले के इंतज़ार में खड़े हो। रात को हम इनको जवार का कुतरा डाल देते हैं, सारा दिन इनको तल्ले से रजाते हैं। तो बाहर वाली मौज ख़त्म हो गई है इनकी, बाहर छोड़ने से घोड़ियाँ माशाल्लाह सारी की सारी सेट हो गई हैं। अब जब तक लूसन शुरू नहीं होता तब तक इनके थोड़े बहुत तंगी के दिन रहेंगे। खैर तल्ला है अभी आम है, तो बरसीन या लूसन इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अगले हफ्ते बरसीन की बिजाई होगी, मकई वगैरह भी तैयार होगी, बाजरा भी खाएंगी, तो इंशाल्लाह तंगी नहीं आएगी। इधर से चावलों की पराली जो है ये माल मवेशी तो बड़े ही शौक़ से खाते हैं। अब घोड़ियों को पता नहीं डाली जा सकती है नहीं डाली जा सकती, ये आप लोग बताइए। मेरा ख्याल है घोड़े भी इसको शौक़ से खाएँगे। भालू को वापस अंदर बंद ही कर दिया दोस्तों। ये दोनों अभी तक खुले हुए हैं। गुलाबों को भी अभी खोलने का टाइम हो गया, मुर्गियां अंदर जाएं तो फिर गुलाबों को खोलें। तो मैं भी चलता हूँ बहावल नगर। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। ब्याह हो गया तो क्या हो गया व्लॉग में ले आज ब्याह मुबारक हो पापी तना। लेकिन कैमरा के सामने फिर से दोबारा से है माज भाई का आज निकाह हो गया। आज मुंडा बड़ा ही खुश विखाई देता था। आज जिन्ना खुश मैंने कदे भी नहीं देखा दर्शक नहीं, चेहरे ते एक अलग ही रौनक है ना। कामयाब रखे निकाह की बरकत ही ऐसी है कि वो चेहरे पे नजर आ रही है।
और इसके डबल नजर आ रही इसके डबल है ना ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡਬਲ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਾਬ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਆਪਦਾ ਤਜਰਬਾ मेरी भी पूरी तैयारी थी इसे देख के मैं भी पीछे हटा ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵਰਸਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਮਕਸਦ दोनों आई हुई है केवल अल्लाह करे दोनों सही सलामत चल जाए मैं कि एक की लाश ही जाएगी एक दिन लाश ही जाएगी जी। एक लुका के वलीमा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया अब वापस ही जाना